इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, इन दोनों का पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टांग संग्रह की, तो इन्होंने 4 बताए हैं। इन्होंने क्या करा, एस और पी दोनों बता दिया, यानी कि स्नेहन के साथ में प्रसादन भी बताया है। तो इनका क्या हो जाएगा, एस पी एल आर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अंजन शलाका की लेंथ पर याद कर लेना अच्छे से, ओके। Hello students, welcome back to IOS Parents. So today we'll study page number 14 and 15 of Govind Parikh in the series of Govind Parikh 80 pages. So start करते हैं। जो पेज नंबर 14 और 15 है वो बेसिकली स्पेशली दिस 14-1, सो ये बेसिकली शलाक्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना है कि इसमें जो है हम ENT वाला पार्ट देख रहे हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो शलाक्य में बात करूँ मैं अगर, तो नेत्र वाला जो भाग है ना, नेत्रकल्प, ठीक है, उसके बारे में हम इस पेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तर्पण, नेत्र तर्पण, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। शिरोवस्थी, नेत्र से तर्पण, इन सब के जो है काल पूछ ले जाते हैं कि कितनी मात्रा काल तक रखना है, ठीक है, डिपेंड अपॉन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोष अनुसार, ठीक है। तो दोषों में देखिए सबसे कम जो आपको मात्रा रखनी है वो कफज व्याधि में रखनी है। कितनी है स्टूडेंट्स, 600, ठीक है, 600 बताई गई है। मूविंग टुवर्ड्स पैतिक, तो पैतिक में 800 है और वातिक में तो 1000 है, ठीक है। यहीं पर ही याद रख लेना कि वातिक के साथ साथ अधिमंत रोग में भी 1000 मात्रा बताई हुई है। किसमें, अधिमंत में, ठीक है। तो वातज व्याधि और अधिमंत दोनों ही में 1000 मात्रा काल बताई गई है। अगर हम बात करें स्वस्थ व्यक्ति की, तो स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा तक रखना है, ठीक है। तो पहले आप दोष अनुसार याद रख लीजिए 6, 8, 10, उसके बाद में 500 हो गया नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, ओके। मूविंग टुवर्ड्स अधिष्ठान भेद, तो सबसे पहले जब हम आई का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आई लिड दिखती है, राइट। तो अगर तो वर्तमगत व्याधि है तो उसमें आपको जो है 100 मात्रा काल तक रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संधि, अगर संधिगत व्याधि है तो हम रखेंगे 300। बाद में क्या आता है हमारा, शुक्लगत स्क्लेरा आती है ना, तो स्क्लेरा में कितना रखेंगे, 500। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कृष्णगत, है ना, तो कृष्णगत में आ जाएगा 7, और लास्ट में आती है हमारी दृष्टि, है ना, लास्ट में आती है दृष्टि। तो दृष्टि में कितना है स्टूडेंट्स, 800, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वगत व्याधि की, ठीक है, सर्वगत व्याधि, तो उसमें है 1000 मात्रा। तो इसी आप सीक्वेंस में याद करना, आपको इजिली मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात की वर्तम की, ठीक है, वर्तम के बाद में हमने बात की संधियों की, संधि के बाद वी मूव टुवर्ड्स शुक्लगत, है ना, स्क्लेरा की बात की है हमने, स्क्लेरा के बाद में हम गए कृष्णगत, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा दृष्टि, प्यूपिल, वो हो गया 800। तो 1, 3, 5, 7, 8 और लास्ट में 10। तो इस तरीके से हमारा अधिष्ठान भेद से कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं दोष अनुसार। तो अगर तो मिनिमल इम्प्योरिटीज है, ठीक है, न्यून दोष है, तो आपको केवल 1 डे कराना है। अगर मध्यम है तो 3 डेज, और अगर प्रबल दोष है तो 5 डेज कराना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। आगे चलते हैं पुटपाक। अच्छा, वन मोर थिंग, अधिष्ठान भेद में ही याद रख लेना कि अगर अधिमंत रोग है, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा था ना, वातज व्याधि और अधिमंत दोनों में ही तर्पण हेतु काल जो है सेम थे, है ना। ऐसे ही सर्वगत व्याधि और अधिमंत रोग में 1000 मात्रा काल जो है कॉमन मानी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पुटपाक। तो देखिए पुटपाक जो है दोष अनुसार पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि कफज में 1 दिवस है, पैतिक में 2 दिवस है और वातिक में 3 डेज है, ठीक है। कर्म अनुसार तो पुटपाक जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेखन, स्नेहन और रोपण। कैसे याद रख सकते हो स्टूडेंट्स, LSR, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि 1, 2, 3 याद करना है हमें, 100, 200, 300, ठीक है। तो लेखन पुटपाक जो है 1 डे तक रखना है, ठीक है, और 100 मात्रा काल तक रखना है। स्नेहन पुटपाक जो है 200 मात्रा काल तक रखना है, और रोपण पुटपाक जो है 300 मात्रा काल तक रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेक। तो जो नेत्र सेक है वो पुटपाक से ट्वाइस है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये फंडा पता होगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी सब सेम है क्योंकि, है ना, 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया, 300 का डबल 600 हो गया, ठीक है। तो जो सेक है वो पुटपाक का हो गया डबल, राइट। मूविंग टुवर्ड्स आश्चोतन, तो आश्चोतन में देखिए वही सेम है, LSR, लेखन, स्नेहन, रोपण।
तो लेखन जो है वो 7 या 8 बूंदे बताई गई हैं, जबकि स्नेहन जो है 10 बूंदे बताई गई हैं और रोपण तो 12 बताई गई हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो लेखन है इसलिए सबसे कम ड्रॉप्स जो है इस वाले आश्चोतन में होगी और रोपण वाले में सबसे ज्यादा होंगी, दैट इज 12 ड्रॉप्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिरोवस्ती की। तो शिरोवस्ती धारण काल जो है वो तर्पण का कितना है, 10 टाइम्स है। ठीक है, तो तर्पण में हमने क्या देखा था, वातिक में कितना था 1000 है ना, पैतिक में 800 और कफज में था 600, राइट। तो इसका 10 टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा शिरोवस्ती का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ आचार्यों ने शिरोवस्ती का जो यंत्र है उसकी हाइट बताई हुई है ना। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करते हैं भेषज रत्नावली की। ठीक है, तो भेषज रत्नावली में जो शिरोवस्ती का जो यंत्र है उसकी हाइट आई है अप्रॉक्स 8 अंगुल बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ठीक है, और शारंधर। ठीक है, इन तीनों ही आचार्यों ने जो है 12 अंगुल बताई है। और अगर हम बात करें योग रत्नाकर, तो योग रत्नाकर में जो है आपको 16 अंगुल अप्रॉक्स मिलेगी। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज 8 to 16 अंगुल जो है वो शिरोवस्ती का बताया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, इन दोनों का पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 12 अंगुल। ओके, आगे चलते हैं अंजन की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, अंजन जो है वो बहुत एक वास्ट टॉपिक है। ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ पर अंजन को थोड़ा सा थॉरली पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके भेद की। तो अंजन के भेद आचार्य चरक ने 2 बताए हैं ब्रॉडली। कौन कौन से, सोवीरांजन और रसांजन, है ना, ये 2 बताए हैं। इनमें से श्रेष्ठ कौन सा बताया है, सोवीरांजन, जबकि आचार्य सुश्रुत ने श्रुतांजन श्रेष्ठ बताया है ना। नेक्स्ट रस रत्न समुच्चय, तो इन्होंने तो 5 बताए हैं। 2 तो चरक वाले कॉमन रखे हैं, बाकी 3 कौन से ऐड कर दिए, स्रोतांजन, नेक्स्ट नीलांजन, नेक्स्ट पुष्पांजन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बताए हैं रसरत्न समुच्चय में। आचार्य शारंधर ने जो है 3 बताए हैं। कौन कौन से, SLR, स्नेहन, लेखन, रोपण। अष्टांग हृदय ने 3 बताए हैं। कौन कौन से, PLR, दैट इज प्रसादन, लेखन और रोपण। अब बात करते हैं अष्टांग संग्रह की, तो इन्होंने 4 बताए हैं। इन्होंने ये करा S और P दोनों बता दिया, यानी कि स्नेहन के साथ में प्रसादन भी बताया है। तो इनका क्या हो जाएगा, SPLR। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों ऐड कर दिए। इसके अलावा अंजन जो है किस फॉर्म में आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से भी अंजन के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला आता है हमारा गुटिका, दूसरा रसक्रिया और तीसरा चूर्णांजन। ठीक है, और ये अगर मैं श्रेष्ठता की बात करूं तो गुटिका सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठतम है गुटिका, उसके बाद रसक्रिया और उसके बाद चूर्णांजन। ठीक है, सो ये बेसिक था कि अंजन के कितने भेद होते हैं। अब अंजन लगा रहे हैं तो उसके लिए कोई वर्ती भी होना चाहिए, है ना। तो अंजन की वर्ती जो है कितनी प्रमाण की बताई है आचार्यों ने, वो देख लेते हैं। ठीक है, अंजन की वर्ती का प्रमाण नॉर्मल सी बात है, दोषों के अनुसार ही करोगे, है ना। कहीं पर लेखन करना पड़ेगा, कहीं पर प्रसादन करना पड़ेगा और कहीं पर तो रोपण करना पड़ेगा। ठीक है, लेखन कहाँ करोगे, जहां पर क्लेदता होगी तभी तो लेखन करोगे, तो कफ दोष में करेंगे। प्रसादन कहाँ करेंगे, पैतृक दोष में करेंगे, और रोपण करेंगे वातिक दोष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ती की प्रमाण की। तो जब लेखनीय के पर्पज से आप जब वर्ती का यूज कर रहे हो, अंजन का यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको 1 हरेणु मात्रा लेनी है। ठीक है, प्रसादन के लिए लेनी है 1.5 हरेणु और रोपण के लिए लेनी है 2 हरेणु। ठीक है, सबसे कम लेखनी और सबसे ज्यादा लेना है रोपणीय, 2 हरेणु। ठीक है, सो ये हो गया हमारा अंजन की वर्ती का प्रमाण। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि रसांजन की मात्रा कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा ना 3 प्रकार के होते हैं, गुटिका, रसक्रिया, चूर्णांजन, तो उसमें से जो रसांजन है उसकी मात्रा अगर पूछी जाए तो सेम ऐसे ही आपको आंसर लगाना है। लेखनीय के लिए है 1 हरेणु, प्रसादन के लिए है 1.5 हरेणु और रोपण के लिए है 2 हरेणु। ठीक है, सेम है, चाहे से वर्ती है चाहे से रसांजन की मात्रा है। अब अगर क्वेश्चन आता है चूर्णांजन के लिए कि चूर्णांजन की कितनी मात्रा रखनी है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट्स। क्या है, LPR। लेखनीय में आप यूज करेंगे 2 शलाका। अंजन किससे लगाते हैं, या तो अंगुली से लगाओगे या फिर शलाका से लगाओगे, है ना। लेकिन चूर्णांजन क्योंकि हमारी अंगुली की जो रेखाएं हैं
उसमें भी रह सकता है, इसलिए शलाका का यूज कर रहे हैं। तो लेखने के लिए 2 शलाका, प्रसाधन के लिए 3 शलाका और रोपण के लिए 4 शलाका। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक अंजन का जो डिटेल्स थी वो कंप्लीट होता है। देखो जैसे यहाँ पर बताया हुआ है वही सेम है जो मैंने नीचे पढ़ाया आप लोगों को। गुटिका अंजन, रसांजन की मात्रा कितनी है? 1, 1.5, 2। चूर्णांजन की 2, 3, 4। शलाका के फॉर्म में लगाना है, क्यों? क्योंकि ये पाउडर है, अगर अंगुली से लगाओगे तो फिर रेखाओं में जो है रेखा पूर्ण हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो मात्रा का पूरा जो है आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए शलाका का यूज कर रहे हो। शलाका के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं अंजन पात्र की। तो अंजन पात्र बताया हुआ है कि अगर मधुर रसात्मक है तो स्वर्ण का पात्र यूज करिए, अगर अम्ल रसात्मक है तो रजत, सिल्वर। ठीक है, अगर लवण रसात्मक है तो मेष श्रृंग यूज करना है, कटु में वैदुर्य, तिक्त में कांस्य और कषाय में ताम्रीय लौह, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं रसों की बात करूं, इसको याद कैसे कर सकते हैं? अगर मैं रसों की बात करूं तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा माना जाएगा? इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है? मधुर रस होता है, सबसे टेस्टी, है ना। और अगर मैं इन धातुओं में से बात करूं तो सबसे अच्छी धातु कौन सी है? गोल्ड है ना। तो इसीलिए मधुर रस के लिए स्वर्ण पात्र का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अम्ल। अब जो खट्टा होता है उसको आपको बड़े ही सिलेक्टिव किसी पात्र में रखना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के, है ना। अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि ताम्र के पात्र में स्पेशली मना किया जाता है, लोह के पात्र में भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो रस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो खट्टा है, अम्ल है, उसको तो आपको जो है रजत के पात्र में रखना है, सिल्वर में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लवण, नमक। तो ऐसे याद रख लो, जो श्रृंग होता है ना, वो भी ऐसा थोड़ा सा नमकीन होगा, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है कटु। तो कटु और वैदुर्य दोनों में ही ऊ की मात्रा आ रही है, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। आगे चलते हैं तिक्त और कांस्य, तो दोनों में ही का कॉमन आ रहा है ना। लास्ट आता है कषाय। तो कषाय रस किस में लगाओगे? ताम्र लोहा में लगाओगे। ठीक है, ओके। सो आई होप सो आपको याद हो गया होगा, है ना। कुछ ज्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूरा अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली तर्पण से, अधिष्ठान भेद से, शिरोवस्ती। ठीक है, ये तो याद कर ही लेना एटलीस्ट। ओके,